सत श्री अकाल बेटा जी। आज हम बात करेंगे पोटेंशियल एनर्जी की। देखिए, पोटेंशियल एनर्जी की जब भी बात हो तो याद रखिए हमेशा सिस्टम की बात ज़रूर होगी। देयर शुड बी अ सिस्टम फॉर डिस्कसिंग पोटेंशियल एनर्जी। कभी भी एक सिंगल ऑब्जेक्ट की पोटेंशियल एनर्जी की बात हम नहीं करते। तो पहले इस पॉइंट को थोड़ा सा समझ लें। मान लीजिए स्पेस में हमने एक बॉल रखी हुई है, राइट। कोई अर्थ पास में नहीं है, कोई प्लेनेट नहीं है, कुछ भी इस पर फोर्स नहीं लग रही। इट इज़ नॉट इंटरेक्टिंग विद एनीथिंग, इट इज़ अ सिंगल थिंग इन द स्पेस। तो क्या इसकी पोटेंशियल एनर्जी कुछ होगी? पोटेंशियल एनर्जी इसकी ज़ीरो मानी जाएगी। तो इस केस की हम कभी बात नहीं करेंगे। हमें चाहिए सिस्टम। सिस्टम, कैसा सिस्टम? सर, सिस्टम में कम से कम दो ऑब्जेक्ट हों और दूसरी बात, उन दोनों के बीच में कुछ इंटरेक्शन हो। अब दो चीज़ें ले लेते हैं। देखिए दूसरी चीज़ कौन सी लगाता हूँ मैं यहाँ पे। तो ये वाली बात तो हमने करनी नहीं है, इसको मिटा देते हैं। दिस वी विल नॉट टॉक, ये हम हटा देते हैं। दूसरी चीज़ लेके आते हैं और यहाँ पे लगा देते हैं। जानते हैं ये क्या है? मान लीजिए हमारी ये अर्थ है। नाउ दिस इज़ ए सिस्टम। क्या इसमें एक से ज़्यादा ऑब्जेक्ट हैं? यस, एक है अर्थ और एक है ये मास, राइट। क्या ये इंटरेक्टिंग है? क्या इन दोनों के बीच में कुछ फोर्स है? यस, देर इज़ अ ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ये हुई इंटरेक्शन। सो वेन एवर देर विल बी ए सिस्टम, ऑब्जेक्ट्स के बीच में क्या हो, कुछ इंटरेक्शन हो, तभी हम पोटेंशियल एनर्जी की बात करेंगे। लेट अस रिपीट, पोटेंशियल एनर्जी इज ऑलवेज ऑफ द सिस्टम, सिंगल ऑब्जेक्ट की नहीं होगी। द सिस्टम शुड हैव एटलीस्ट दो ऑब्जेक्ट, टू ऑब्जेक्ट्स इंटरेक्टिंग। वो एक दूसरे से बात करने चाहिए, कोई ना कोई रिलेशन होना चाहिए, कोई ना कोई प्रभाव होना चाहिए। द सेकेंड थिंग, सर पोटेंशियल एनर्जी होगी ही क्यों? पोटेंशियल एनर्जी की वजह है, जो भी सिस्टम होगा उसमें जो ऑब्जेक्ट्स होंगे जो इंटरेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे से, उनकी कुछ अरेंजमेंट होगी, पोजीशंस होंगी। उस पोजीशन के कारण ही पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम में होती है। एक एग्जांपल लेते हैं। देखिए, जैसे हम यहाँ पर एक सिस्टम ले रहे हैं, ये रहा एक स्प्रिंग और यहाँ पर एक बॉल जोड़ देते हैं। दिस इज़ अ बॉल। ग्रेविटेशन यहाँ पर मत लगाइए, सोच लीजिए ग्रेविटेशन की पावर यहाँ पर नहीं है। हमने ऐसे एग्जांपल लिया हुआ है, स्पेस में है, धरती नहीं है, स्प्रिंग है और ये बॉल है। ये एक सिस्टम बन गया। इट हैज़ ये सारी ही कंडीशंस पूरी कर रहा है। पहली बात, एक से ज़्यादा है। सेकंड चीज़, एक दूसरे के साथ इनके रिलेशन है, इंटरेक्शन है, क्योंकि हमने बांधा हुआ है। अब हम क्या करते हैं, इस बॉल को प्रेस करते हैं। ऐसे दबा दिया है, प्रेस कर दिया है, राइट। तो मैंने अभी क्या किया है, मैंने सर इसकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ा दी है, चेंज कर दी है। क्यों? मैंने देखिए सिस्टम का जो अरेंजमेंट है, जो उसकी पोजीशन थी ऑब्जेक्ट्स की, वो डिफरेंट कर दी है। अब ये एक डिफरेंट अरेंजमेंट है। अरेंजमेंट यहाँ पर ऑब्जेक्ट्स जिस तरह से रखे गए हैं, राइट, दे आर डिफरेंट। लोकेशन चेंज हो चुकी है, पहले बॉल यहाँ पर थी, अब यहाँ थी, राइट। तो इसके कारण, लोकेशन के कारण हमारे सिस्टम में एक पोटेंशियल एनर्जी होती है। हम अपना एग्जांपल ले लेते हैं, जो सिस्टम की हम बात करने वाले हैं। हम करने वाले हैं अर्थ की और किसी मास की। मान लीजिए ये अर्थ होती है और मैं यहाँ पर एक बॉल रख लेता हूँ, ठीक है, मान लीजिए इस हाइट पे है। अब हम जब इसको ऊपर बढ़ाएंगे, यहाँ पे रख देंगे, तो मैंने क्या किया, मैं अरेंजमेंट चेंज कर रहा हूँ। अब मैंने और अरेंजमेंट चेंज कर दिया, अब मैंने कुछ और अरेंजमेंट रखा हुआ है। तो जब भी सिस्टम के जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनकी पोजीशन चेंज होती है, उसकी लोकेशन के चेंज होने के कारण सिस्टम में कुछ पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी। जैसे कि हमें पता है, हम जैसे जैसे बॉल को ऊपर लेते हैं, इसकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती जाती है। पोटेंशियल टू डू समथिंग। आप इसको फेंकेंगे, ये बहुत स्पीड से नीचे आएगा, और दूर ले जाइए और स्पीड से नीचे आएगा, क्योंकि इसकी एनर्जी आप बढ़ा रहे हो जब आप इसे ऊपर लेकर जा रहे हो, इसके अरेंजमेंट को चेंज कर रहे हो, अर्थ एंड इस मास को। तो हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, हम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी डिस्कस करेंगे। इसमें क्या होना चाहिए, दो मासेस होने चाहिए जिनके बीच में उस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी हम डिस्कस कर सकें। उन दोनों ऑब्जेक्ट्स में ग्रेविटेशनल फोर्स होनी चाहिए। तो हम धरती का एग्जांपल ले लें, वो एक मास है, उसके ऊपर कोई भी चीज़ की आप लोकेशन चेंज करते हैं, अरेंजमेंट चेंज करते हैं, तो पोटेंशियल एनर्जी को आप चेंज करते हैं। तो थोड़ा सा क्लियरली लिख लेता हूँ, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी किसकी निकाल रहा हूँ, मैं निकाल रहा हूँ ऑफ मास। मान लीजिए एक स्मॉल एम है, जो ग्रेविटेशनल फील्ड में पड़ा है, इन द ग्रेविटेशनल फील्ड। ऐसा नहीं कि वो बहुत दूर हो तो फिर फोर्स ही नहीं लगेगी, हम बोलेंगे ज़ीरो है।
इन द ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ कैपिटल एम मास, राइट। तो हम इसे डिनोट करते हैं ड्यू से, और इसका जो फॉर्मूला है वो है U जो निकलेगा, व्हाट इज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस मास इन द ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ मास m विल बी इक्वल टू G m m। ये तो बहुत सिंपल फार्मूला है, थोड़ा सा याद आ रहा होगा हमारा जो फोर्स का रिलेशन था न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का, बट यहाँ नीचे आर स्क्वायर नहीं होगा, नीचे यहाँ सिर्फ आर होगा। यहाँ पर एक और चीज़ है जो हमें याद रखनी है कि इसके साथ हम लगाते हैं नेगेटिव साइन। देख लेते हैं, डायग्राम बना दें तो आपको क्लियर हो जाएगा। मान लीजिए ये एक मास m पड़ा है, कुछ भी हो सकता है हमारी धरती, और यहाँ पर एक छोटा मास पड़ा है, दोनों के बीच में डिस्टेंस हो r, कहाँ से लेंगे, सेंटर ऑफ मास से। तो हम कह सकते हैं पोटेंशियल एनर्जी ऑफ m स्मॉल m इन द ग्रेविटेशनल फील्ड किसकी, इस मास बड़े वाले m की, u कहलाएगी, और इसका जो एक्सप्रेशन होता है वो होता है माइनस जी एम एम डिवाइडेड बाय आर। यूनिट क्या होंगे बेटा, दिस इज द एनर्जी, सो द यूनिट्स विल बी जूल्स। अब थोड़ा सा नेगेटिव साइन पे चर्चा करेंगे, नेगेटिव साइन क्यों आया। देखिए अगर हम इस एक्सप्रेशन के हिसाब से चलते हैं तो मान लीजिए अर्थ यहाँ पर है, ये रही हमारी धरती, और हमें कोई चीज़ ऐसे ऊपर लेके जानी है। मान लीजिए एक बॉल है जिसका मास है m, धरती का कितना है, कैपिटल M मान लिया है। अब हम जैसे जैसे उसको ऊपर लेके जाएंगे तो हमारा जो डिस्टेंस है बिटवीन अर्थ एंड दिस बॉक्स बढ़ता जाएगा, राइट, बढ़ता जाएगा। हमारे पोटेंशियल एनर्जी क्या हो रही है, वो भी बढ़ती जाएगी, राइट। तो ये तो डायरेक्ट रिलेशन हो गया। देखिए यहाँ पर अगर मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ आपको, तो हम बात कर रहे हैं अगर हम नेगेटिव साइन ना लगाएं और इस रिलेशन को ऐसे लिख लें, तो इसका मतलब यह है कि अगर हम आर बढ़ाते हैं तो यू तो कम होना चाहिए ना, पोटेंशियल एनर्जी कम होती रहनी है, पर ऐसा तो नहीं होता। जैसे जैसे हम बढ़ाते हैं वैसे वैसे पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती जाती है। अरे आर बढ़े तो ये भी बढ़े, तो इसका एक सिंपल सा इलाज है, यहाँ पर एक साइन लगा दीजिए नेगेटिव। अब जैसे जैसे हम आर बढ़ाएंगे हमें जो वैल्यूज़ हैं वो कम नेगेटिव मिलती जाएंगी, जिसके कारण हमें क्या लगेगा कि वैल्यूज़ बढ़ रही हैं, जिसके कारण हम कह पाएंगे कि वैल्यूज़ इंक्रीज हो रही है, पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रही है। व्हाट अबाउट सर, इसको बढ़ाते जाएं हमें पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा मिलती जाएगी, मिलती जाएगी, मिलती जाएगी। नहीं, एक टाइम आएगा जब आप इसकी ग्रेविटेशनल फील्ड से निकल जाएंगे। मान लीजिए ये है बाउंड्री, वो जैसे ही इसके बाहर आप गए, है ना, यहाँ तक मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी बढ़ सकती है, इसके बाद भाई ज़ीरो आ जाएगा, मतलब ये अब वापस नहीं आएगा। तो हम कह सकते हैं अगर आर को इन्फिनिटी कर दें, बहुत बड़ा डिस्टेंस कर दें, तो हम पाएंगे कि ये जो पोटेंशियल एनर्जी होगी इस मास की वो ज़ीरो हो जाएगी। इट विल नॉट गो एनीवेयर, इसका पोटेंशियल ख़त्म हो चुका है, अब इसने कहीं नहीं जाना है, वहीं पे टिका रहेगा, राइट। तो इस तरह से इस एक्सप्रेशन को हमें समझना है। अब देखते हैं, थोड़ा सा एक क्वेश्चन कर लेंगे जिससे ये अंडरस्टैंडिंग आपको और क्लियर हो जाएगी। मान लीजिए कोई मास ऐसे m पड़ा हुआ है, कैपिटल M, हमारी धरती भी हो सकती है, कुछ भी ले सकते हैं आप, मैं एक जेनरिक समझने के लिए क्वेश्चन कर रहे हैं हम। और यहाँ पर एक मास पड़ा हुआ है छोटा m, दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है मैंने सेंटर ऑफ मास से लिया दोनों के, मान लीजिए ये सेंटर ऑफ मास है, इसका सेंटर ऑफ मास ये है, वो है r। अब इनकी कुछ वैल्यूज़ दे देता हूँ। यहाँ पर पहले केस में हमने क्या किया, ये है 100 kg का और ये है 10 kg का, और दोनों के बीच में रिलेशन था 10 मीटर का। तो आप इस जगह इसको नाम भी दे देते हैं, पॉइंट ए पर पोटेंशियल एनर्जी निकालिए, ठीक है। सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, तो लेट अस कैलकुलेट, यू विल बी माइनस जी एम एम डिवाइडेड बाय आर, ये हो जाएगा माइनस जी। जी को खोलेंगे नहीं क्योंकि वैल्यू बहुत छोटी है, तो हमारा जो एग्जाम्पल समझने के लिए हमें समझ ही नहीं आएगा, वो ज़ीरो लगेगा हमें, क्योंकि मास काफ़ी कम है। जब भी हम पोटेंशियल एनर्जी की भी बात करेंगे तो हमारे लिए बहुत मैसिव ऑब्जेक्ट्स होने चाहिए जैसे प्लैनेट हैं, बट हम समझने के लिए जस्ट ये एग्जाम्पल कर रहे हैं। यहाँ पे लिख देते हैं 100 मल्टीप्लाइड बाय दूसरा 10 डिवाइडेड बाय नीचे डिस्टेंस 10, तो 10 से 10 कट जाएगा और हमें मिल जाएगा -G 100। यूनिट क्या होंगे, जूल्स, तो लिख देते हैं
जूल्स। तो याद रखिएगा पॉइंट ए पर हमें क्या मिला है, पॉइंट ए पर हमें -100 जूल्स, सॉरी -100 जी जूल्स की एनर्जी मिली है। दिस इज द पोटेंशियल एनर्जी एट दिस पॉइंट। आप क्या करेंगे सेकंड केस में, थोड़ा सा दूर ले जाते हैं, राइट, लेट दिस पॉइंट बी पॉइंट बी। ओके, तो डिस्टेंस चेंज करना पड़ेगा। डिस्टेंस लगभग मान लीजिए डिस्टेंस हो जाता है इनके बीच में अब मान लीजिए 20 मीटर का। तो व्हाट इज द potential energy of this mass m in the gravitational field of m? इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, वी कैन कैलकुलेट माइनस जी एम एम डिवाइडेड बाय आर। सो लेट अस पुट वैल्यूज, माइनस जी, अगेन खोल नहीं रहा इसको, ये लिखा एक मास का दूसरा मास मल्टीप्लाई किया और नीचे डिस्टेंस डिवाइड कर दिया, तो ये आ जाएगा -50 जी। सो रिमेंबर दिस वैल्यू नाउ, यहाँ पे लिख देते हैं। तो पॉइंट बी पर हमारी पोटेंशियल एनर्जी जो आ रही है, पोटेंशियल एनर्जी आ रही है -50 जी की, राइट, दिस विल बी द ऑल्सो जूल्स। अब जैसे जैसे आप वैल्यू डालेंगे, है ना, 20 का आप 100 मीटर कर लीजिए तो आप पाएंगे ये जो पोटेंशियल एनर्जी है बढ़ती जाएगी। कि ये वो स्केल है जिसमें थोड़ा सा ध्यान क्या रखना है कि जो -100 है नंबर पे नहीं जाना है, माइनस के साथ जितना बड़ा नंबर होगा वो उतनी ही कम हो जाएगी वैल्यू, और यहाँ पर -50 है, राइट। सो दिस वाज आवर पॉइंट ए, दिस वाज आवर पॉइंट बी। एज वी वेंट अप, जैसे ही हम ऊपर गए, द पोटेंशियल एनर्जी बढ़ गई, राइट, इंक्रीज हो गई।